अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है चाइल्ड विटनेस इन क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केसेस में बच्चे की गवाही की क्या सूरत हाल है। देखिए, क्रिमिनल केसेस में बच्चा बतौर गवाह माना जाता है, उसकी गवाही को तस्लीम किया जाता है। आम हालात में बच्चा एक डेलिकेट मैटर में नॉर्मल हालात में सेफ नहीं होता, उसकी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस पर एतबार नहीं किया जाता। जबकि कोरोबरेटिव तौर पर अगर नहीं है, इसको कहते हैं दिस इज द रूल ऑफ द प्रूडेंस। बच्चे को टेस्टिफाई करने से पहले, बच्चे की एविडेंस से पहले जज को मुतमैन होना पड़ता है कि ये गवाह जो है कम्पिटेंट है या कम्पिटेंट नहीं है। हिस्टोरिकली गवाह को जो है ऑन ओथ टेस्टिफाई किया जाता है, वो अपना स्टेटमेंट ऑन ओथ देता है। जबकि अगर कहते हैं अनसॉर्न टेस्टिमोनी की बात करते हैं, हल्फ के बगैर की बात करते हैं, तो आज़ादन तौर पर गवाही देने के लिए कॉरोबरेटिव की ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चा जो ओथ पर ऑफकोर्स बयान नहीं देता, वो नहीं समझता, उसको पता नहीं है ओथ की क्या वैल्यू होती है, तो ऐसे बच्चे को टेस्टिफाई करने के लिए ये किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि आप वादा करें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अंडर आर्टिकल अगर हम 3 की बात करते हैं कानून शहादत की, वो उसमें है कि हु मे टेस्टिफाई, कि किस की गवाही ली जा सकती है, किसको कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए, गवाही देने के लिए तमाम अशखास को बुलाया जा सकता है। तमाम अशखास गवाही के लिए अहल होते हैं। तब वक्त के अदालत ये समझे कि वो ज़ैफ़ुल उम्री है या जिस्मानी कमज़ोरी है या उसको इस तरह की कोई बीमारी है जहनी किस्म की कि वो किसी किस्म के कुछ सवालात को सही तरीके से समझ नहीं सकता या उनके माकूल जवाब देने से कासिर है। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो गवाही के काबिल है, उसकी गवाही मानी जाएगी, उसकी गवाही को एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरे आर्टिकल 118 है कानून शहादत का, वो ये है जो आदमी कम उम्री और बुढ़ापे की वजह से अगर जिस्मानी या दिमागी बीमारी का शिकार अगर नहीं है तो उसकी एविडेंस को माना जाएगा। अब गवाही देने के लिए ये भी शर्त है कि वो बालिग, अगर हम कहते हैं कि एक शर्त होती है कि बालिग, ज़रूरी नहीं कि वो बालिग हो, ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम या काफिर हो, वो फिर भी गवाही देने के काबिल होता है। अब इसी तरीके से रूलिंग PLD 1984 लाहौर है, पेज 509 है। गवाही के लिए शर्त नहीं है कि वो बालिग होना चाहिए। ऑफकोर्स छोटी उम्र का बच्चा भी गवाही दे सकता है। और बच्चे की जो गवाही है, बच्चे की जो एविडेंस है, तो अगर वो देता है तो उसकी गवाही को एहतियात के साथ उसका मुआवजा किया जाएगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा क्या ये काबिल एतबार है या नहीं है। इस पर रूलिंग भी है। PLD 1917 कराची, पेज 147 है। जब कोई बच्चा गवाही देगा तो गवाही एहतियात के साथ उसकी गवाही को ज़ेर गौर कोर्ट लेगी, ज़ेर गौर लाया जाएगा, जैसा कि रूलिंग भी है। PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 1 पेज है और 1998 है, MLD पेज 299 है। जब बच्चा गवाही देता है तो ये समझे बच्चा भी एक अच्छी किस्म की गवाही दे सकता है। उसके लिए रूलिंग भी है 1968 SCMR पेज 852 है और इसके अलावा 1970 है, SCMR पेज 313 है। अब अगर इंटेलिजेंट की बात करते हैं, प्रिविलेज ऑफ इंटेलिजेंट की अगर बात करते हैं, इंटेलिजेंट ऑफ चाइल्ड केस के हालात के मुताबिक टेस्टिफाई किया जाता है कि उसकी क्या वर्थ है। उसके लिए रूलिंग भी है 1968 SCMR पेज 913 है और उसके अलावा 1998 है, PCRLJ पेज 1680 है और उसके अलावा 1970 SCMR पेज 313 भी है। अब अगर हम देखते हैं कि 13 साल का जो बच्चा होता है, 13 साल का एक काफ़ी एनफ बच्चा होता है। 13 साल का बच्चा लाजमी तौर पर वो गवाही देने के काबिल है, क्योंकि वो समझ सकता है कि मैं क्या बयान दे रहा हूँ, मैं क्या गवाही दे रहा हूँ। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं और इसके अलावा ये लाहौर हाई कोर्ट की भी रूलिंग है। PLJ 2005 लाहौर पेज 1 है कि उस बच्चे की जो कम से कम 13 साल का है, काफ़ी समझदार बच्चा होता है 13 साल का, तो 13 साल के बच्चे की एविडेंस को कबूल किया जाएगा, उसको टेस्टिफाई किया जाएगा, उसकी एक अपनी वर्थ होगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।